Hello class 12th, welcome again to this video. In this video, we will discuss here about chemical reaction of haloalkanes. So do you know about it? Haloalkane shows a variety of chemical reaction which led a variety of compounds. So all aliphatic organic compounds synthesized by the help of the haloalkanes. तो हम ये बोल सकते हैं कि haloalkanes बहुत ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं हम सबके लिए। अब यहाँ पे हम समझेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन को। तो केमिकल रिएक्शन 5 टाइप में क्लासिफाइड की गई हैं। फर्स्ट टाइप इज अ न्यूक्लियोफिलिक, देन एलिमिनेशन, रिडक्शन रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल्स एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इन सारी रिएक्शन को यहाँ पे हम बारी बारी से समझेंगे। तो ये है हमारा 11th का कॉन्सेप्ट। बस यहाँ पे जितनी नीड है उतने हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आपको पुराना कॉन्सेप्ट अगर छूटा हुआ है तो भी यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। फर्स्ट टाइप इज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमने अभी तक ये पढ़ा है कि जितने भी हेलोएल्केन्स हैं वो किस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं, वो इस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं। मींस ये हो गया एल्काइल ग्रुप और ये हो गया हमारा हेलोजन। तो हेलोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इस पे हुआ हमारा डेल नेगेटिव और इस पे हुआ हमारा डेल पॉजिटिव। क्लियर है इतना? आगे बढ़े। अब हमें ये पता है कि जब कभी भी इसमें जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बन जाते हैं तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाने के कारण ये क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, स्पेस देगा। फॉर एग्जाम्पल अगला न्यूक्लियोफाइल आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया, इसे हम बोलेंगे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होने के कारण क्या होगा, एक्स हमारा रिमूव करेगा। मींस एक्स हमारा यहाँ आर एन यू हमारा एक्स की जगह पे लग जाएगा और यहाँ पे एक्स हमारा रिमूव होगा, जो कि लीविंग हैलाइड आयन है। क्या है ये है एक लीविंग हैलाइड आयन। हैलाइड आयन है ये। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को समझ लेते हैं तो हमको आगे समझने में और आसानी होगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ पे हेलोजन का क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्केन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्केन्स की अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज डिपेंड अपॉन द बॉन्ड डिसोसिएशन। मीन सी और एक्स के बीच में जो बॉन्ड होगा इसको डिसोसिएट करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसके अकॉर्डिंग इसकी रिएक्टिविटी वेरी करती है। तो अगर हम यहाँ पे सी और एफ की बात करें, सी और एफ के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है 439.3 किलो जूल पर मोल पे, ये हमारा होगा किलो जूल पर मोल पे। ये एनर्जी को हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। अब आगे अगर ये CF की बात हो गई, यहाँ पे अब अपन Cl को देखते हैं। तो Cl के बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी 330 किलो जूल पर मोल की, यहाँ पे नीड होगी हमको। अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे CBr की बात करें तो CBr के लिए हमें जरूरत पड़ेगी 276.1 के लगभग हमको एनर्जी की नीड पड़ेगी इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। आगे अगर हम बढ़े CI को, तो CI के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे कम एनर्जी की जरूरत होती है CI को ब्रेक करने के लिए। तो अब यहाँ पे अगर हमको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इस तरीके से एनर्जी की नीड है, मीन्स जिस पे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सबसे कम एनर्जी लग रही है, दैट मीन्स वो मोर रिएक्टिव होगा। तो अगर हम हेलोजन की रिएक्टिविटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे रिएक्टिविटी की सीरीज अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, CI, दैट मीन्स अगर हम इसे किससे रिप्रेजेंट करें, RI से, तो ये बॉन्ड क्या होगा हमारा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये RBr होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो R कौन होगा, Cl होगा। इसके बाद बात करें तो होगा RF होगा। इस तरीके से रिएक्टिविटी इनकी वेरी करेगी जब क्या होगा, ये हमारे हेलोजन सेम हो और हमारे एल्काइल ग्रुप
एल्काइल ग्रुप सेम हो और हैलोजन हमारे डिफरेंट हो, तब ये इस तरीके से वेरी करेगा। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि अगर हमें देखना है आगे सेकेंड पॉइंट, इन ऑर्डर ऑफ, अपन ने देखा अभी हैलाइड का, अब अपन सेकेंड की बढ़ते हैं। देखते हैं द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। कब की बात करेंगे? जब हमारा हैलाइड ग्रुप सेम हो। अभी हैलाइड ग्रुप क्या थे? हैलाइड। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर सेम हैलोजन। अभी हमने क्या देखा? डिफरेंट हैलोजन के साथ हमने चेक किया, तो सेम हैलोजन होने के कारण अब यहाँ पे हम देखेंगे अगर हमारे पास हैलोजन सेम है फॉर एग्जाम्पल, तो अब यहाँ पे 3 डिग्री जो है वो क्या होगा? मोर रिएक्टिव, देन होगा 2 डिग्री, देन होगा 1 डिग्री। इसको नोट करते हुए आगे बढ़िए। 3 डिग्री मोर रिएक्टिव, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अब 3 डिग्री क्या है? ये 3 डिग्री इसको अपन समझते हैं आर आर आर, मीन्स तीनों तरफ अगर कार्बन पे क्या लगा हुआ है? एल्काइल ग्रुप, देन लगा हुआ है हैलोजन, और ये हैलोजन सेम है। इसके बाद हमारा होगा रिएक्टिविटी में किसकी बारी आती है? बारी आएगी, बाद में आएगी इसके सेकेंड डिग्री की। सेकेंड डिग्री दैट मीन्स यहाँ पे लगा है आर, ये सी, देन आर नीचे लगा है, ऊपर हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप कम है, दैट मीन्स वो कौन से डिग्री का हुआ? 2 डिग्री का। तो ये हो गया। देन इसके बाद हमारा लास्ट है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री मीन्स जब 1 एल्काइल ग्रुप, इस कार्बन की डिग्री कितनी हो? 1 हो। यहाँ पे H लगा है, यहाँ पे H लगा है, देन X। तो ये हैलोजन क्या है? सेम है। ये हैलोजन सेम है, तो इस तरीके से हमारी रिएक्टिविटी को वेरी करेगा। इसको आप स्टार बना करके अलग करिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इन सब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस उठ करके आते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास हैलोजन ग्रुप सेम है, लेकिन क्या है वहां पे जो हमारी चेन है वो बढ़ और घट रही है, उसके अकॉर्डिंग कैसे वेरी करेगा? तो वहां पे अपन देखते हैं, मान लीजिए अपन पास CH3X है, मीन्स क्या है? ये एल्काइल ग्रुप है और ये X है, मीन्स हमने ले लिया, चलिए यहाँ पे CH3Cl ले लिया। तो अब ये क्या करेगा? ये मोर रिएक्टिव, देन अगर हमारे पास क्या हो गया? ये चेन बढ़ रही है, CH3CH2X है, मीन्स अगर हमने लिया क्या यहाँ पे? CH3CH2Cl ले लिया। इसके बाद आगे अपन बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे CH3CH2CH2X, तो यहाँ पे अगर हम क्लोरीन को यहाँ पे जोड़ दें और नंबर ऑफ हैलाइड एल्काइल ग्रुप यहाँ पे बढ़ जाएंगे, मीन्स कार्बन के नंबर ऑफ चेन्स बढ़ जाएंगी, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस वे हम यहाँ पे यूज करते हैं, इसकी रिएक्टिविटी को हम समझते हैं। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द SN1 और SN2 रिएक्शन। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ रिएक्शन, SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। तो ये थर्ड कैटेगराइज किस तरीके से करेंगे? द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, the order of reactivity toward SN1 and SN2 reaction। ये SN1 and SN2 रिएक्शन। अब आपको पता है SN1 और SN2, फिर से आ गया कॉन्सेप्ट पुराना। SN1 क्या होता है? SN1 मीन्स 2 स्टेप पे जब रिएक्शन हो, 2 स्टेप पे हो, और SN2 दैट मीन्स जब 1 स्टेप पे रिएक्शन हो, तो हम इसे SN2 रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर SN1 पे है, सपोज अगर SN1 पे है, तब हमारा किस तरीके से होगा रिएक्टिविटी? 3 डिग्री मोर रिएक्टिव, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। और जब हम आगे बढ़ते हैं SN2 के साथ, तो SN2 के साथ 1 डिग्री मोर रिएक्टिव, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। इसे भी आप एक स्टार बना के हाईलाइट करके अलग कर लेंगे, क्योंकि इन सबसे बार बार बता रही हूं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से ये 3 तरीके से वेरी करेगा। अब हम इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में पहला देखेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल, 1 मिनट, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, स्पेलिंग करेक्ट कर दे, XYL ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मीन्स OH ग्रुप। तो OH ग्रुप से किस तरीके से ये सब्स्टिट्यूट होगा, ये अपन चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इक्वेशन अपन लेते हैं,
मान लीजिए हमने लिया RX, ये क्या हेलो एल्केन है, हमने इसकी रिएक्शन करा दी KOH के साथ। KOH कैसा लेते हैं, इसमें एक्वस KOH लिया, इसकी रिएक्शन कराई, ये क्या बनाएगा, हमको बना के देगा एल्कोहल, और क्या निकलेगा साथ में, K और X अलग हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमने कॉमन लिख लिया, मीन्स हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन की हम एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, हेलो एल्केन कि हम क्या करेंगे, हेलो एल्केन की एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, बनेगा एल्कोहल, एल्कोहल बनेगा, और क्या बनेगा यहाँ पे हमको KX, मीन्स यहाँ पे हमको हेलाइड के साथ हमारा पोटेशियम निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया CH3Br लिया, इसकी रिएक्शन हमने कराई एल्कोहलिक एक्वस KOH के साथ, इसने बना दिया, क्या बनाया, मेथिनॉल बनाया, CH3OH या मिथाइल एल्कोहल बोलेंगे, और मीथेनॉल, मिथाइल एल्कोहल कॉमन नेम, मेथिनॉल मीन्स IUPAC नेम, यहाँ पे बना अब हमारे पास KBr, दिस इज द रिएक्शन। अब यहाँ पे अगर हम इसको और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे AgOH के साथ भी हम इसकी रिएक्शन करा सकते हैं। मान लिया हमने, अगला एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमने लिया यहाँ पे CH3CH2Br लिया, इसकी हमने रिएक्शन करा दी AgOH के साथ, मॉइस्ड सिल्वर ऑक्साइड हमने लिया, मॉइस्ड सिल्वर हाइड्रोक्साइड लिया हमने, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराई, जब ये रिएक्शन होगा तो इसमें क्या बनेगा, CH3CH2OH बना, और क्या निकला, AgBr यहाँ पे बाहर निकलेगा, AgBr बाहर निकलेगा, ये होगा प्लस, AgBr यहाँ पे बाहर निकलेगा, ये क्या बना, वहां पे मिथेनॉल बना था, यहाँ पे बना इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल, इथेनॉल और इथाइल एल्कोहल। अब आगे बढ़ते हैं, अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट है, अभी अपन ने देखा, कहां से देखा, हाइड्रोक्सिल किसके साथ, हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूशन चेक किया था। अब अपन आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए हम इसमें लेते हैं एल्कोक्सी ग्रुप, और एल्कोक्सी ग्रुप दैट मीन्स ईथर के साथ सब्स्टिट्यूशन, तो वो समझते हैं किस तरीके से होगा। सेकेंड अपन देखते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी मीन्स ईथर, ईथर के साथ किस तरीके से ये अलग होगा ये समझते हैं। इसकी कॉमन रिएक्शन लिखते हैं, मान लीजिए हमने क्या लिया, RX हेलो एल्केन लिया, हेलो एल्केन में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव होता है। इसके बाद हमने क्या लिया, सोडियम का कोई भी एल्कोक्साइड ले लिया, NaOR, सोडियम का कोई भी एल्कोक्साइड ले लिया। अब अपन ने क्या किया, जब इस की रिएक्शन होगी तो ये बनाएगा ईथर ROR डैश, और क्या बनेगा इसके साथ, NaX जो है वो बाहर रिमूव करेगा, तो यहाँ पे ये बना दिया इसने ईथर, और ले क्या रहे हैं हम, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब अगर हम बात करते हैं CH3CH2Br, सपोज ये हेलो एल्केन है, हमने इसकी रिएक्शन करा दी NaOCH3, क्या नाम हुआ इसका, सोडियम मेथॉक्साइड, इसका नाम क्या होगा, सोडियम मेथॉक्साइड, 1 मिनट, सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड। अब ये बनाएगा क्या, इधर लिखती हूँ जिससे कि क्लियर दिखे, सोडियम मेथॉक्साइड मींस बनेगा CH3CH2OCH3, ये बना, और निकला साथ में NaBr, क्या बना इसमें, सोडियम मेथॉक्साइड लिया, और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन या मिथाइल इथाइल ईथर, मिथाइल इथाइल ईथर,
तो यहाँ पे मिथॉक्सी इथेन। इसका नॉमेनक्लेचर मिथॉक्सी क्यों? जो ओ मतलब ईथर के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑक्सी। ईथर के लिए हम यूज करते हैं ऑक्सी, और दो तरफ से इसमें एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। इधर है हमारा 1 कार्बन का मींस मिथाइल, इधर है 2 कार्बन का मींस इथाइल। तो जो O के साथ है वो लेस नंबर ऑफ कार्बन जाता है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? मीथेन मींस मिथॉक्सी, और यहाँ पे आगे क्या हो गया? मिथॉक्सी इथेन, इसका नेम हो गया। तो इस तरीके से रिएक्शन यहाँ पे वर्क करती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं, थर्ड टाइप, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्काइनिल ग्रुप। एल्काइनिल ग्रुप क्या होता है? चलिए समझते हैं। सब्स्टिट्यूशन बाय एल्काइनाइल ग्रुप। एल्काइनाइल ग्रुप, एल्काइनाइल ग्रुप मींस, एल्काइनाइल ग्रुप किसे हम बोलते हैं? देखते हैं। पहली तो ले लिया हमने RH मींस क्या है? हेलो एल्केन। देन हम एल्काइनाइल ग्रुप मींस एल्काइनाइल NaC ट्रिपल बॉन्ड Cr डैश, ये क्या हो गया? एल्काइनाइल ग्रुप हो गया। अब हम अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? R, यहाँ पे मिला C ट्रिपल बॉन्ड Cr डैश, और क्या बना यहाँ पे? यहाँ पे बनेगा NaX बनेगा। क्या है ये? हायर एल्काइन है। ये कैसे क्या बनते हैं यहाँ पे? हायर एल्काइन। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एल्काइनाइड। सोडियम एल्काइनाइड, सोडियम एल्काइनाइड, सोडियम एल्काइनाइड। अब चलिए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमने लिया यहाँ पे CH3Br माइनस और ये प्लस। अब यहाँ पे बात करेंगे NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे आगे बढ़ें, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे लिया NaBr, क्या बना? प्रोपाइन। प्रोपाइन बना। सोडियम एसिटाइड, सोडियम एसिटाइलाइड, सोडियम एसिटाइलाइड, और ये क्या हो गया? ये है ब्रोमोमीथेन। ये हो गई रिएक्शन। इसके बाद फोर्थ टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखने के लिए मिलता है, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। साइनो ग्रुप मीन्स हम इसमें CN से इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो ये ले लिया हमने RX, हमने इसको दिया KCN दिया, ये माइनस ये प्लस हुआ हमारा, ये माइनस ये प्लस। अब इसमें देखना है CN से ये रिप्लेस हो जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये हो गया हमारा साइनाइड। देन हमारे पास आ गया, क्या बचा हमारे पास? K और X बचा। तो ये क्या हो गया? एल्केन नाइट्राइल, क्या बोलेंगे इसको? एल्केन नाइट्राइड, जो भी एल्केन यहाँ पे होगा। एल्केन नाइट्राइल। अब यहाँ पे कैसा KCN लेते हैं? एल्कोहलिक KCN लेते हैं हम। ये कैसा होना चाहिए? एल्कोहलिक KCN। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। हमने क्या ले लिया? आयोडोमीथेन लिया। क्या लिया? आयोडोमीथेन लिया। आयोडोमीथेन लिया, इसकी एल्कोहलिक KCN से रिएक्शन करा दी। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? CH3CN मिला। इसके बाद और क्या बचा हमारे पास? KI बाहर निकल गया। मीन्स ये क्या है? एथेन नाइट्राइल। एथेन नाइट्राइल मिथाइल साइनाइड भी बोलते हैं इसको, मिथाइल साइनाइड बोलेंगे,
और एथेन नाइट्राइल बोलेंगे, IUPAC और कॉमन नेम दोनों। अगर हम यहाँ पे मोर नंबर ऑफ लेते हैं उसको समझते हैं। CH3CH2Br लेते हैं मान लीजिए, और हमने इसकी रिएक्शन करा दी KCN के साथ। KCN के साथ रिएक्शन कराने पे अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या बनेगा, CH3CH2CN और निकला KBr। चलिए अब समझते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो फिफ्थ टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन में अभी हमने क्या किससे देखा था, साइनो से। अब क्या देखेंगे, आइसोसाइनो से। सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनो ग्रुप। आइसोसाइनो ग्रुप मीन्स जैसे मान लीजिए RX लिया और इसकी रिएक्शन हमने क्या करा दी, AgCN के साथ। तो ये लगता किस तरीके से है, ये यहाँ पे AgCN, 1 मिनट इसको ठीक कर दूं, AgCN के साथ। तो ये हमारे पास उल्टा लगेगा, N जो है इस तरफ और C इस तरफ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड ग्रुप। आइसोसाइनाइड ग्रुप दैट मीन्स ये N, ये अब हमारे पास N पहले लगेगा, इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड C ऐसे लगेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड ग्रुप, और बनेगा AgX। मान लो इसका एग्जाम्पल ले लिया, CH3CH2Br प्लस AgCN लिया, AgCN लिया, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3, नीचे लिख दूं, ये बनाएगा CH3CH2NC प्लस AgBr। वहां पे CN था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बनेगा NC। ये अब इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। अब आगे देखते हैं सिक्स टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप मीन्स RX। तो यहाँ पे अब हम क्या दे दें, NH3 अमोनिया। एल्कोहलिक क्या दे रहे हैं, अमोनिया। 1 मिनट, एल्कोहलिक अमोनिया दिया, और अमोनिया क्या है बनाएगा, NH2। NH2 मीन्स एमीन ग्रुप, एमिनो ग्रुप, तो ये बनाएगा RNH2। ये सारी चीजें नॉमेनक्लेचर में कवर हुई हैं। NH2 मीन्स एमिनो ग्रुप। क्या बचा अब हमारे पास, 1 हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया, HX एसिड बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए हम लेते हैं CH3CH2Br लेते हैं, प्लस हमने क्या लिया, अमोनिया लिया, किस तरीके का, एल्कोहलिक अमोनिया लिया। एल्कोहलिक अमोनिया लिया और ये बनाएगा CH3CH2NH2 प्लस HBr। यहाँ पे क्या बनाएगा, एथेना एमीन, इथाइल एमीन। इथाइल एमीन, ये बन गया हमारे पास ये कंपाउंड। नेक्स्ट देखते हैं रिप्लेसमेंट बाय द नाइट्राइट ग्रुप। आगे वाला टाइप है हमारा बाय नाइट्राइट ग्रुप, बाय नाइट्राइट ग्रुप। नोट डाउन जरूर करते चलिए साथ साथ, तो आपके लिए ये एग्जाम पर्पज से नोट्स बन जाएंगे। RX अगर हमने लिया है, नाइट्राइट ग्रुप मींस RX KNO2। नाइट्रेट और नाइट्राइट दो होता है ना, तो NO2 मींस क्या होगा, एक होगा नाइट्रेट, एक होगा नाइट्राइट। तो NO2 नाइट्राइट ग्रुप, अगर NO3 होता तो नाइट्रेट होता, तो नाइट्राइट ग्रुप से किस तरीके से होगा, अब हम देखेंगे, ये बनाएगा RON डबल बॉन्ड O, NO2 लगेगा, RNO2 प्लस क्या बचा हमारे पास, KX बचा। इसे हम बोलेंगे पोटेशियम नाइट्राइट।
पोटाशियम नाइट्राइड, पोटाशियम नाइट्राइड क्या बना हमारे पास? एल्काइल नाइट्राइड। जो भी एल्काइल यूज करेंगे उसका नेम दे देंगे एल्काइल नाइट्राइड। चलिए समझते हैं कि एग्जाम्पल लेके। मान लीजिए हमने लिया CH3, CH2 और Br, इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ? KNO2 के साथ रिएक्शन करा दी। हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? CH3 CH2 क्या मिलेगा? O N डबल बॉन्ड O, देन प्लस KBr, इथाइल नाइट्राइड, इथाइल इथाइल नाइट्राइड बन गया। अब आगे देखते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय द नाइट्रो ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय द नाइट्रो ग्रुप। बाय नाइट्रो ग्रुप। अब ये अभी अपन ने देखा है नाइट्राइड और ये नाइट्रो, जिस तरह के साइनाइड था और आइसोसाइनाइड था, तो नाइट्राइड और नाइट्रो, इसमें थोड़ा सा अपन नाइट्राइड का देख लेते हैं। नाइट्राइड में अपन ने क्या देखा था? O था और N था और डबल बॉन्ड O लगा हुआ था। इसमें किस तरीके से 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने बच रहे थे? 2 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या कर रहा था? अपना ये बॉन्ड जो है इधर से इधर की तरफ अगर शिफ्ट करेगा तो ये कितने बचेंगे? 1 2 और ये बचेगा 3 4। तो इस तरीके से अगर ये इधर बॉन्ड को दे दिया, शिफ्ट किया, तो इधर मीन्स ये और ये, इसमें क्या पॉसिबिलिटीज बनती है? इस तरफ भी डबल बॉन्ड हो सकता है और उस तरफ भी डबल बॉन्ड हो सकता है। तो यहाँ पे N और सिंगल बॉन्ड O। तो जब इधर डबल बॉन्ड होगा तो इस बार अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हमारे इधर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर होंगे, अब इधर 6 इलेक्ट्रॉन मूव कर गए। तो ये इस तरीके से रेजोनेंस वाली कंडीशन बनती है। तो अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? नाइट्रो ग्रुप की। तो नाइट्रो ग्रुप के लिए चलिए अब हम इसको समझते हैं। ये हमने प्रीवियस का थोड़ा सा इसमें देख लिया। अब यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप मीन्स NO2, लेकिन NO2 मीन्स किससे? यहाँ पे अभी क्या हो रहा था? हमारा एल्काइल ग्रुप किससे अटैच हो रहा था? ऑक्सीजन के साथ। है ये NO2 ही, लेकिन ये NO2 किस टाइप का? ONO। अभी अब हम यहाँ पे बात करेंगे नाइट्रो, तो ये हमारा किससे जुड़ेगा? एम्बिडेंटेंट होते हैं ये, तो ये NOO, तो मीन जुड़ेगा कहाँ से? ये नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ेगा। चलिए समझते हैं किस तरीके से। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया RX, हमने इसकी रिएक्शन करा दी किससे? AgNO3 के साथ, AgNO3 के साथ इसकी रिएक्शन करा दी। ये क्या बनाएगा? R, और ये जो R है हमारा कार्बन है, ये जुड़ेगा डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर। क्या बनाएगा? ये AgX बनाएगा। इसमें एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए हमने लिया CH3CH2Br, इसमें लिया हमने इथाइल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन करा दी AgNO2 के साथ। अब अपन को देखना है क्या बनाएगा ये बनाएगा CH3CH2N हुआ हमारा, यहाँ पे हमारे पास हुआ O और यहाँ पे हो गया O, ये बना AgBr। AgBr मीन्स ये पॉजिटिव और यहाँ पे ये हो गया नेगेटिव, जिधर सिंगल है वो नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्क होता है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन समझ लेते हैं। अगली रिएक्शन है हमारी नेक्स्ट रिएक्शन अपन देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप। सल्फाइड ग्रुप, हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप से हम इसको कंपेयर करते हैं किस तरीके से सब्स्टिट्यूट होता है। तो इसमें हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप क्या है उसे समझते हैं। RX है, और अगर हम इसकी रिएक्शन किससे कराते? KSH। SH कौन सा होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड मीन्स हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप। तो हाइड्रोसल्फाइड KSH को हम क्या बोलेंगे? ये SH जो है हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप है।
इसकी रिएक्शन जब इसके साथ होगी तो ये क्या बनेगा, RSH एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा और क्या निकलेगा, KX हमारा जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे होगा एल्केन थायरोल। अब यहाँ पे ये बन गया हमारा एक नया कंपाउंड। इसका कुछ एग्जाम्पल अपन करके देखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया CH3CH2Br लिया, इसकी हमने रिएक्शन कराई KSH के साथ, एल्कोहलिक है। यहाँ पे बनेगा CH3CH2SH प्लस क्या बना, KX। यहाँ पे हो गया इथेन एथिओल। ये थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन की। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन हमने पहले डिस्कस किया था, ये है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन मीन्स ये प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन की भी मेथड है। इस मेथड से हम एल्कीन की प्रिपरेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है इसमें, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए R है और CH2X है। चलिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। मान लीजिए हमने लिखा R, ये हमारा C है, ये हाइड्रोजन मान ले, हमने यहाँ लगाया। हमने अब आगे बढ़ाया यहाँ पे CH2H2 और ये लिखा हमने X। चलिए इसको इस तरीके से समझते हैं तो थोड़ा क्लियर होगा। इसको थोड़ा और क्लियर बना दूं। ये हो गया, हमने लिखा X, वही चीज हमने इधर खोल के लिख दी बॉन्ड को, RCH2CH2X है। अब यहाँ पे जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, एल्कोहलिक KOH के साथ। कैसा, एल्कोहलिक KOH। इसमें हम देते हैं एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH यहाँ पे हम देते हैं। तो इस KOH की प्रेजेंस में क्या होता है, सीधे के सीधे X और H यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं। एलिमिनेट मीन्स ये जो X और H है ये रिमूव हो जाएगा। तो अगर ये रिमूव हुआ तो ये क्या बना, यहाँ मैं ऊपर लिख रही हूँ, ये बनेगा देखिए R। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पे बचा CH बता, बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए क्या देंगे हम, डबल बॉन्ड। और ये क्या बचा हमारे पास, CH2। निकला क्या हमारे पास, KX निकला और क्या निकलेगा, H2O। KX निकला और हमारे पास K के साथ X निकलेगा और ये H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास ये बना एक नया कंपाउंड। ये क्या हो गया, हमारा एल्कीन बन गया। मीन्स दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। अब चलिए करते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल लेके रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया C और C, यहाँ पे दिया H, यहाँ पे दिया H, ये ले लिया हमने हेलोजन ग्रुप Br, यहाँ पे दिया हमने H और H। दैट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना CH3CH2Br लिख सकते हैं ना। इसको मैंने बॉन्ड को ओपन करके लिख दिया। अब हम लेते हैं KOH, एल्कोहलिक KOH लिया। अब अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, फिर वही बात, ये जो है Br हमारा किसके साथ जाएगा, ये Br हमारा इस K के साथ निकलेगा और ये जो है हमारा हाइड्रोजन वो किसके साथ जाएगा, इस OH के साथ ये बाहर जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और क्या बना, KBr बनेगा, उसके साथ निकलेगा वाटर का एक मॉलिक्यूल।
तो यहाँ पे हमने बनाया क्या, ये बन गया एथीन, मीन C2H4 बन गया हमारे पास, एथीन बन गया C2H4। अब यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए हमने वहां पे लिया था अभी, यहाँ पे लेते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन, वहां पे हमने क्या लिया था, 1 ब्रोमो लिया था एथेन। अब यहाँ पे हम लेते हैं, एथेन लिया था, अब यहाँ पे लेते हैं हम प्रोपेन। तो प्रोपेन के लिए यहाँ पे CH3 C देन C, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। यहाँ पे भी आगे बात बढ़ाएं तो ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये बन गया हमारा Cl। अब अगर हम इसकी बात करें KOH दें, KOH कैसा दे रहे हैं, एल्कोहलिक KOH दिया। एल्कोहलिक KOH देने के बाद इसका नाम क्या दिया, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। अब अगर इसने रिएक्शन किया तो क्या बनेगा, CH3, नीचे लिखूं आपको क्लियर दिखेगा, यहाँ पे हाइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, CH3, क्या बचा हमारे पास CH, देन बचा डबल बॉन्ड CH2, निकला क्या साथ में KCl, और क्या निकला KCl निकला, और प्लस निकला हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे ये कार्बन की पोजीशन क्या है, ये कार्बन, पहला कार्बन क्या होता है, अल्फा होता है, और सेकेंड कार्बन क्या होता है, बीटा होता है। तो ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन और ये हो गया हमारा बीटा कार्बन। तो अब यहाँ पे हम ये चीज देख रहे हैं कि हमारा एलिमिनेट कहाँ से हो रहा है, फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड आता है हमारा, हमेशा कहाँ पे आता है, फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड आता है। मीन्स क्या बना हमारे पास इसमें बना प्रोप 1 इन, क्या बना, प्रोप 1 इन। अगर यहाँ पे आगे हम और ले लें, मान लीजिए हमने लिया CH3 CH2 CH और ले लिया H, आगे बढ़ाया CH H और ये ले लिया Br, ये लिया हमने KOH, कैसा, एल्कोहलिक KOH, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बना यहाँ पे, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, क्योंकि इसे 1 पे क्या है, इन, और कितने नंबर है, 1 2 3 4, ब्यूट 1 इन, क्या बनेगा साथ में KBr प्लस वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। प्रोपेन तक तो ठीक है, जब यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ब्यूटेन को लेते हैं, ब्यूटेन, तब वो वहां पे क्या करने पड़ता है, एक हमको एक रूल यहाँ पे आता है जिसे हम साइज ऑफ रूल बोलते हैं, उसे अपन यहाँ पे समझते हैं कि वो रूल क्या होता है। 1 मिनट, साइज ऑफ रूल क्या बोलता है, साइज ऑफ रूल ये है कि जब हम क्या करते हैं, अभी तक हमने क्या लिया था, अगर हम प्रोपेन तक का लेते हैं, मान लीजिए कि 1 क्लोरोप्रोपेन लिया या हमने एथेन लिया, तब कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब हम क्या लेते हैं, यहाँ पे जब ब्यूटेन आने लगता है, ब्यूटेन दैट मीन्स 4 कार्बन एटम आने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मान लिया कि हमने ले लिया CH3, इसको मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ, तभी आपको ये समझ में आएगा। CH3 CH2 और ये मान लीजिए कि हमने ले लिया C, और ये है हमारे पास Cl, और ये हमारे पास H है, और ये हमारे पास CH3 है। जब हम इस टाइप के स्ट्रक्चर को लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हम इस टाइप के स्ट्रक्चर को लेते हैं, मीन्स हमारा ये कहाँ लगा हुआ है, सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन पे हमारा क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। अभी क्या हो रहा था, अभी हमारा हर जगह पे कहाँ पे लग रहा था, ये लगा हुआ था अल्फा पे, लेकिन अब ये कहाँ पे लग रहा है, इस टाइप की अगर स्ट्रक्चर है तो इस टाइप की स्ट्रक्चर पे पॉसिबिलिटीज बनती है, 2 टाइप के एल्केन बनने की पॉसिबिलिटीज बनती है। यहाँ पे हमको मिलेगा
CH3CH डबल बॉन्ड CH3। लेकिन इसका रेशियो होगा, हमको मिलेगा ये 80%। इसके बाद नीचे हमको मिलेगा CH3 CH2 CH डबल, यहाँ पे मिलेगा डबल बॉन्ड CH2, लेकिन ये हमें केवल और केवल मिलेगा 20%। जब हमारा रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है तब यहाँ पे हमको दो टाइप के एल्कीन मिलते हैं, जिसमें ये फर्स्ट टाइप जो है वो 80% मिलेगा, सेकेंड टाइप यहाँ पे 20% मिलेगा। इसे ही हम बोलते हैं साइज ऑफ रूल। एक बार और समझ लीजिए, जब हम यहाँ पे रिएक्टेंट को 1 2 3 4 दैट मीन्स ब्यूटेन है हमारा, तो ये नंबर 1 कार्बन पे ना लग के क्लोरो मीन्स हेलोजन हमारा कहाँ पे लगा हुआ, सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन पे। तब अगर हम इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, KOH से, किसकी, एल्कोहलिक KOH से कराते हैं। एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में अगर हम कराते हैं तो हमें 2 टाइप के यहाँ पे एल्कीन मिलेगा। फर्स्ट टाइप ऑफ एल्कीन मीन्स ब्यूट 2इन जो कि 80% मिलेगा मोर अमाउंट में। उसके बाद हमें मिलेगा ब्यूट 1इन जो कि हमको 20% मिलेगा। इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये सारी रिएक्शन अभी हमने जो समझी, जो एलिमिनेशन रिएक्शन थी, ये सारी रिएक्शन को हम बोलेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस। अगर हम इसके रिएक्टिविटी की बात करें, सो द ईज ऑफ द हाइड्रोहेलोजिनेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ हेलोजन, इसका ऑर्डर क्या होगा, टर्सरी हमको मोर मिलेगा, देन हमको सेकेंडरी मिलेगा, देन हमको 1 डिग्री मिलेगा। इस तरीके से इसकी हमको ईज मिलेगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन अपन समझ लेते हैं, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन। थर्ड टाइप ऑफ रिडक्शन दो समझ ली, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। देन अब हम थर्ड टाइप पढ़ते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन मीन्स हाइड्रोजन की प्रेजेंस में क्या है, फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल के थ्रू ही डायरेक्ट समझते हैं। रिडक्शन विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट। हाइड्रोजन को ऐड, किस तरीके से हाइड्रोजन ऐड होगी, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स प्लस ऐड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कब करेंगे, पहली टाइप की, इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, in presence of metal catalyst metal catalyst means CH3 CH2 Br लिया, हमने दिया इसको हाइड्रोजन। कैटलिस्ट मीन्स यहाँ पे लिया हमने निकल, इन प्रेजेंस ऑफ 525 केल्विन लिया, ये क्या बनाएगा, CH3 CH3 और बना हमारे पास HBr मीन्स क्या बना, यहाँ पे था हमारे पास ब्रोमो इथेन, ये बन गया ओनली इथेन। इथेन हमने क्या लिया था यहाँ पे, ब्रोमो इथेन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया CH3 CH2 Br लिया, देन हमने दिया हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, 525 केल्विन टेम्परेचर, क्या बनाएगा ये, CH3 CH2 CH3 बना, और क्या बनेगा, HBr। नेक्स्ट रिडक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर कपल एंड एथाइल एल्कोहल। वो कैसा था हमारा, मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। मेटल कैटलिस्ट हमने क्या लिया, निकल लिया था। यहाँ पे अगला होता है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर एंड इथाइल एल्कोहल, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर एंड इथाइल एल्कोहल की प्रेजेंस में। समझते हैं क्या होगा, मान लीजिए लिया जिंक, ये क्या है हमारा, जिंक कॉपर कपल है, हमने क्या दिया, C2H5OH लिया, क्या बनाएगा ये, Zn कंपाउंड बनेगा, ZnO, C2H5
होल ट्वाइस प्लस 2H, ये क्या बनेगा? जिंक एथॉक्साइड। जिंक एथॉक्साइड है। अब अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं C2H5Br, मीन्स हाइड्रोजन हमको मिल गया इस मेथड से। अब ये हाइड्रोजन इसमें आकर के ऐड होगा, इस हाइड्रोजन को हम यहाँ पे देंगे, ये हाइड्रोजन क्या करेगा? यहाँ पे C2H6 का फॉर्मेशन करेगा और HBr हमारा रिमूव होगा। ये भी एक रिडक्शन का अगला एग्जाम्पल था। वो क्या था? मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ये जिंक, कॉपर एंड एथाइल एल्कोहल की प्रेजेंस में। अगला टाइप देखते हैं रिडक्शन का। रिडक्शन का नेक्स्ट टाइप है इन प्रेजेंस ऑफ HI। क्या करेंगे? रिडक्शन विथ HI, रिडक्शन विथ HI in presence of red phosphorus, in presence of red phosphorus। अब चलिए देखते हैं इसकी रिएक्शन कैसे होगी। CH3 लिया, CH2I, मीन्स क्या लिया हमने? आइडोइथेन ले लिया। आइडोइथेन लिया, हमने दिया यहाँ पे HI दिया, आइडोइथेन देन HI। यहाँ पे हुआ रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में 430 केल्विन का टेम्परेचर दिया। यहाँ पे लिया हमने CH3 देन हमने दिया आयोडीन I2। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन 3 टाइप की हो गई। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया एंड रिडक्शन रिएक्शन हो गया। फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल्स। अब देखते हैं हेलो एल्केन्स मेटल से रिएक्ट करके क्या बिहेवियर शो करता है। तो पहला अपन देखते हैं रिएक्शन विथ सोडियम, रिएक्शन विथ सोडियम, रिएक्शन विथ सोडियम। अब अपन क्या करते हैं? RX लिया, इसकी हमने सोडियम से रिएक्शन करा दी और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिया, तो ये इजी पड़ेगा समझने में। यहाँ पे डायरेक्ट 2 रख सकते थे या 2 अलग अलग रख सकते हैं। तो अपन ने अब देखा क्या होगा, ये RXNAR ये अलग हो जाएगा और RR हमारा ऐड हो जाएगा। तो ये RR सिमेट्रिकल एल्केन बना, देन प्लस बनेगा 2NaX। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया CH3I लिया, आइडोमिथेन लिया, देन हमने इसकी रिएक्शन करा दी Na के साथ और दिया CH3I का दूसरा मॉलिक्यूल दिया। यहाँ पे 2Na की नीड होगी जब हम इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे भी 2Na बता दूं मैं, यहाँ पे 2Na की नीड होगी जब हम इसको बैलेंस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब ये रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा हमारे पास? CH3 और क्या निकल जाएगा? NaI, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaI यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। अगला लेते हैं। मान लीजिए हमने दिया CH3 CH2Br लिया, देन हमने दिया 2Na, इस पे किया CH3 CH2Br लिया, हमने दिया ड्राई ईथर CH3 CH2 CH2 CH3। इसके बाद है ये 2NaBr, ये बन गया हमारा। इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं? ये रिएक्शन है हमारी वुड्स रिएक्शन। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया दूसरा RR, यहाँ पे मिला हमको CHI ले लिया, हमने इसकी रिएक्शन करा दी Na से, इधर भी हमने ले लिया प्लस ले लिया हमने CH3 और ये CH3, 2 मॉलिक्यूल। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में चलिए इसको R दिया था,
इसको भी हमने मिथाइल दे दिया, तो इस तरफ भी दे देते हैं CH3, नहीं तो RR हम दोनों तरफ भी लिख सकते हैं। तो अब ये क्या बनेगा देखते हैं, CH3 CH3 बना, इसके बाद ये क्या बनाएगा CH, इसके बाद CH, ये क्या बनेगा यहाँ से CH3 और ये बना CH3, देन प्लस 2NaI. The reaction is called the Woods reaction. Woods reaction. अगली देखते हैं अपन, अगला देखते हैं रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन कराएंगे, अभी हम किसकी करा रहे थे, सोडियम की। अगली देखते हैं, सेकंड पे देखते हैं रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन में RX, देन प्लस लेंगे Mg, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सेम लाइक दैट, और ये क्या बनाएगा RMgX बनाएगा, जिसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलेंगे। RMgX इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, क्या बना इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। एक एग्जांपल लेते हैं इसका, CH3I प्लस Mg, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में CH3MgI, ये बन गया हमारा कंपाउंड। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विथ अदर मेटल्स। रिएक्शन विथ अदर मेटल्स, अदर मेटल्स के साथ, अदर मेटल के साथ फॉर एग्जांपल हमने ले लिया लिथियम, CH3CH2Br लिया, ये क्या किया Li से इसकी रिएक्शन करा दी, किसकी प्रेजेंस में, सेम लाइक दैट ड्राई ईथर। अब ये क्या बनाएगा CH3CH2Li बना, Li बना। अब यहाँ पे बनेगा LiBr, इसको हम क्या बोलते हैं इथाइल लिथियम, इथाइल लिथियम, लिथियम। अगर हम जिंक देते हैं फॉर एग्जांपल CH3CH2Br, इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, जिंक के साथ, तो ये क्या बनेगा इनर्ट एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा और देना पड़ेगा हीट, इसकी दो मॉलिक्यूल की नीड होती है। ये बनाता है CH3CH2 होल ट्वाइस Zn, इसे हम बोलेंगे डाई एथाइल जिंक। डाई एथाइल जिंक और बनेगा ZnBr2, ZnBr2। अब आगे अपन देखते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन मीन्स रीअरेंज हो जाता है। इसका भी डायरेक्ट एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। CH3 लिया, CH2 लिया, देन हमने क्या CH2 लिया और Cl फॉर एग्जांपल। अब इसका नाम क्या बोलेंगे 1-क्लोरोप्रोपेन, 1-क्लोरोप्रोपेन। प्रोपेन क्यों, क्योंकि 3 कार्बन एटम है और पूरे सिंगल बॉन्ड है, तो 1-क्लोरोप्रोपेन, क्लियर वे में लिख दूं 1-क्लोरोप्रोपेन। हमने किसकी प्रेजेंस में कराई AlCl3 की प्रेजेंस में, और क्या दिया 573 केल्विन टेम्परेचर। ये क्या बनाएगा, इसमें मिलेगा हमें CH3 मिल रहा है, CH मिल रहा है, ये बनाएगा Cl और ये बनाएगा CH3। तो ये हो गया रीअरेंजमेंट, दैट मीन्स यहाँ पे Cl था, ये कहाँ पे हो गया सब्स्टिट्यूट, इधर Cl सब्स्टिट्यूट हो गया और CH3H इधर आ गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए दूसरा CH3 CH2 CH2 Br, फिर लिया किसकी प्रेजेंस में AlCl3 की प्रेजेंस में, और या तो दिया 573
केल्विन। क्या बनाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, CH3 हुआ, इसके बाद क्या हुआ, CH2 हुआ, अब ये CH होगा और यहाँ पे लग जाएगा Br और आगे बढ़ जाएगा हमारा CH3। CH3, CH2, 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 Br, CH3 क्लियर लिख दूं मैं, डोंट बी कंफ्यूज। यहाँ पे क्या है, ये है CH3। CH3, CH2, 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 Br, ये हो गया इसका रीअरेंजमेंट। यहाँ पे हमको मिला 2 ब्रोमोब्यूटेन। अभी यहाँ पे क्या था, 1 ब्रोमोब्यूटेन था, अब हमको मिल गया 2 ब्रोमोब्यूटेन। यहाँ पे था 1 ब्रोमोब्यूटेन, तो इसे को ही हम बोलेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये थी हेलो एल्केन्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।